हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में सारे लोग मस्त होंगे। आप लोगों के बीच में एक सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सूचना यह है कि 10th क्लास की सिलेबस को लेकर के आज मैं एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। यह 3 मंथ की कोर्स रहेगी, जिसमें आपको मोस्ट वीवियर क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम से पैटर्न सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। साइंस, मैथमेटिक्स। साइंस में आपको 3 पार्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश वैसे भी कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। अ, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से, अगर जिसके पास पैसे की अगर नहीं पूर्ति हो रही है, तो वो जो है ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक से देख सकते हैं। और ये जो है ऑफलाइन में 1199 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है 3 तारीख से। तो आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम आप लोग के बीच जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे को बुक्स की पकड़ नहीं रहती है। अभी भी देखे हैं कितने बच्चे को, तो बुक्स की पकड़ नहीं रहता है। इसलिए जो है आप लोगों के बीच हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हम हीरो बनाएंगे, बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड मास अभी पढ़ाएंगे। इतना तो जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम, ये सब तो एलसीएम और ये सब तो सबको आता ही रहता है। तो अभी जो है हम अभी बोर्ड मास से स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मास का फुल फॉर्म जो होता है, अभी देखिए बोर्ड मास, ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ पहले हम जानेंगे। बोर्ड मास को होता क्या है। बोर्ड मास का अर्थ होता है, ये बी से हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब आपको सिंबल भी हम दे रहे हैं, सिंबल भी दिखा देते हैं। ये हो गया छोटी कोस्ट, ये हो गया मीडियम कोस्ट, ये हो गया बड़ी कोस्ट। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये हो गया छोटी कोस्ट, मिडिल कोस्ट, उसको हिंदी में माध्यम मध्यम कोस्ट बोलते हैं, और ये हो गया बड़ी कोस्ट। तो सबसे पहले जो है हम इसका क्रिया करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है इसका क्रिया करते हैं, उसके बाद जो है इसका क्रिया करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिखाएंगे। अभी पहले इतना समझते हैं। ये ऑफ का मतलब होता है का, आप सभी जानते होंगे। ऑफ का मतलब होता है का। और डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग, इसका सिंबल ये होता है। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। एडिशन, एडिशन का हिंदी होता है जोड़। अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले जो हम क्रिया करेंगे वो ये कोष्ट का क्रिया करेंगे, तीनों कोष्ट का। अगर ये तीनों कोष्ट एक क्वेश्चन में लगा रहेगा, तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ट का क्रिया करेंगे। किसका क्रिया करेंगे, सबसे पहले छोटी कोष्ट का। उसके बाद वो हल होने के बाद फिर हम मीडियम कोष्ट का हल करेंगे। इसको हल करने के बाद फिर जो है बड़ी कोष्ट पे आएंगे। बड़ी कोष्ट को हल करने के बाद जो इसमें का रहेगा, इसका एक हम फॉर्मूला भी बताएंगे। तो उसके बाद का क्रिया करेंगे। इसमें का रहेंगे, पहले का क्रिया करें, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। आइए हम इस पे जो है एक इस आधार पे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन बना के इस आधार पे हम दिखाएंगे आपको। अभी अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, 2 मिनट हम साइड हो जाते हैं। थोड़ा फास्ट में नोट करना है। और आप लोग को अगर जो ऑनलाइन से अगर देख रहे हैं, तो वो कमेंट में बताएंगे जो आप लोग को ये जो है लेटर दिखाई दे रहा है या नहीं।
अगर लेटर नहीं दिखाई दे रहा तो इसे हम बड़ा लिखेंगे। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट आपको क्लास जब चलेगी उस क्लास में आपको थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोर्ड पे चलते हैं। अभी हम लोग बोर्ड मास समझे हैं। बोर्ड मास किसे कहते हैं, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी ये तो हम लोग जान लिए हैं। अभी देखिए एक फॉर्मूला है, मतलब गांव की भाषा में, उसको देहाती भाषा में जिसको बोलता है हम लोग, वो जो है फॉर्मूला क्या है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। यानी इसका अर्थ क्या होता है, पहले का जो होगा ये हल होगा, उसके बाद पहले का करी तब करी भागा, का के बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। पहले इसका क्रिया करेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन में जो है देखेंगे, ये क्वेश्चन में हम देखेंगे इसमें क्या है। पहले का है, इसमें नहीं है। कहीं का दिख रहा है इसमें, नहीं ना। इसमें का अगर नहीं दिख रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे। भाग, भाग तो यहाँ है, उससे पहले तो ब्रैकेट है। अभी क्या हम समझे हैं हम लोग, जो अभी इससे पहले क्या समझे, ब्रैकेट में पहले जो है हम हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। दो छोटी कोष्ठ है, दोनों को एक हम जो है छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। अभी छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 8 4 12, 12 भाग है तो भाग लिखेंगे। इसके बाद 4 + 2 ये हो गया 6, ये 6। अभी जो है ये ब्रैकेट जो है यहाँ से हट गया, अभी तो खत्म हो गई ना ब्रैकेट। अभी इसको तो हल कर लिया, इसको जैसे हल होने के बाद ब्रैकेट खत्म हो जाती है, तो ब्रैकेट तो खत्म हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, भाग में जैसे कि आप लोग सीखे होंगे, भाग ऐसे देते हैं ना, भाग ऐसे, इससे भाग देते हैं ना इसमें, तो भाग इससे देते हैं, जैसे 6 दूना 12, तो कट गया। अभी हम यही जो है टर्म यहाँ से काट सकते हैं, 6 दूना 12, ये जो है यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगर जो नहीं समझे हैं कमेंट करिए, कमेंट में बताइए जो हम नहीं समझे, फिर से हम बताएंगे। आ जाते हैं अब ये दूसरा क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, बताते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या सब है, इसमें सिंबल क्या सब दिया है, सिंबल देखेंगे। इसमें सिंबल देखिए, छोटी कोष्ठ है और मीडियम कोष्ठ है। तो सबसे पहले हम क्या सिखाए हैं, छोटी कोष्ठ का क्रियाकरण। तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का क्रियाकरण, इसमें से जो है ये सबको किसी में हल नहीं करना है, सबसे पहले छोटी कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ को हम चलिए हल करते हैं। तो देखिए 8, ये हो गया 8 और 7, 7 और 8, 8 7 कितना होता है, 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 हासिल बचा हुआ है 3। अब ये कोष्ठ तो हट गई, अब जो है बच गया कौन, मीडियम कोष्ठ। मीडियम कोष्ठ हम लिखेंगे, और ये छोटी कोष्ठ हटने के बाद ये मीडियम कोष्ठ के अंदर आएगी भाग, ये भाग लिखे। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन जैसे ज्यों का त्यों रहेगा, ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों अभी रहेगा। अभी तो छोटी कोष्ठ का क्रिया हुआ है, अब उसके बाद जो है ये मीडियम कोष्ठ का क्रिया होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग जो है हमें कमेंट करिएगा, फिर से हम बताएंगे। अभी जो है इसका क्रिया हो, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम कोष्ठ। तो सबसे पहले अब इसके छोटी कोष्ठ क्रिया होने के बाद मीडियम कोष्ठ का अभी क्रिया करेंगे। किसका करेंगे, मीडियम कोष्ठ। मीडियम कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो देखिए अभी हम आपको भाग बताए हैं कैसे, नॉर्मल कैसे बनाते हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, 5 कम 5 और 5 7 35, इसमें बच कितना गया, 7। और 7 जो बच गया, तो ये जो है अभी कोष्ठ हम हटा भी सकते हैं डायरेक्ट। अभी तो इसका क्रिया हो गया ना, एक ही अंक बच रहा है ना, तो एक अंक बच रहा है तो हम एक अंक लिखेंगे, और ये कोष्ठ की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें 2 अंक रहता, जैसे कि यहाँ पे 7 हुआ, फिर उसके बाद जो है 5 रहता या 2 रहता, एनीवे कुछ भी रहता, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 7 + 2 रहता, ये कोष्ठ फिर नहीं हटती,
फिर ये पोस्ट को नहीं हटाते जब तक ये पूरा सोल्व नहीं होता, तब तक नहीं हटा। ये तो सोल्व हो गया है, कितना हो गया 7×5 = 35। फिर ये अब लिखेंगे, भाग है तो भाग का क्रिया लिखेंगे, भाग से है। और इसको जो है भाग में हम बदलेंगे, मतलब भाग में क्या करते हैं, काटते हैं। ये देखिए नॉर्मल हम बताते हैं आपको, जैसे कि एक तो तरीका आपको बता चुके हैं, और दूसरी तरीका क्या है, जैसे 7 भाग को किस में बदलते, गुना में। तो गुना में बदलते, जैसे ये गुना हुआ तो 7 तो ऊपर है, जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या लिखेंगे 1/7। अभी ये 7 और ये 7 कटेगी, कितना बच गया, जैसे ये 7 यहां से काटेंगे, कितना हो गया 1। अभी 1 इसका आंसर हो गया, इसका 1 आंसर हुआ। समझ गए ना? नहीं समझे हैं तो हमको कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ये मेरा काम है, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम आपको बताते ही रहेंगे। मेरा काम है समझाना आपको, कैसे भी करके, जैसे भी हो, जिस तरीका से आप समझे उस तरीका से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।